ओह माय गॉड, आपने सच में मेरा नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है। देखो मैंने भी लिखा हुआ है। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? तो बताइए, आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया? जब मैंने विद्युत के सामने कहा ना कि अरे किट्टू, तो पहले वो घबरा गया और फिर फट से उसने अपना माथा छुपा लिया। मतलब डर गया था वो। सेम रिएक्शन अथर का भी था। किट्टू का नाम लेते ही ना उसने ऐसे अपना सर छुपा लिया। नहीं, हम यहाँ इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं, तुझे हंसी आ रही है? शायद मैं समझ रही हूँ कि बात क्या है, बट आई एम नॉट श्योर, इसलिए अभी नहीं बताऊंगी। उससे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्या एक्सपेरिमेंट? घर में कुरमुरा है? हाँ है ना, दादाजी खाते तो घर पे रखती हूँ। परसों ही भुना था मूंगफली के साथ। कहाँ पे है? उस वाली अलमारी में ऊपर, राइट साइड में। तुझे भूख लगी है? मतलब हम यहाँ इतनी सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं और तू बैठ के कुरमुरा खाएगी अभी? मम्मा, कुरमुरा खा नहीं रही हूँ। क्या कर रही है कुरमुरे का? ये कुरमुरा उन दोनों का सच बाहर लाएगा। वाह, कैसे? डैंड्रफ? क्या हुआ? डैडी, आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ है? ओह गॉड! डैंड्रफ! ये डैंड्रफ मेरे बालों से गिरा है। आप समझ रहे हो मेरे बालों में कितना डैंड्रफ है? अच्छा, इट्स ओके। डैंड्रफ ये डायनासोर नहीं है, सबको होता है। अरे आप समझ नहीं रहे हो। लेवल 1 पे डैंड्रफ होता है, लेवल 2 पे सीधा जुएं आती है। अगर मेरे बालों में जुएं आ गई ना तो सर खुजा खुजा के ना सर छिल जाता है डैडी। लोग मुझे अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा अथर्व। कुछ नहीं होगा मतलब होना शुरू हो गया है। अगर मेरे बालों में भी जुएं आ गई तो ही मतलब? और किसके सर में जुएं? हाँ अथर्व? किट्टू के। तेरे को ये किसने बोला बे? कि किट्टू के सर में जुए हैं? अरे इसमें बोलने वाली क्या बात है पापा? पिछले 4-5 दिनों से किट्टू अपना सर खुजा रही है और मैंने ना उसको वो जुआ वाला शैम्पू भी खरीदते हुए देखा। विद्युत, माना कि किट्टू के बालों में जुए हैं भी,
लेकिन इतनी मामूली सी बात को लेकर तुम दोनों किट्टू को ऐसे अवॉइड करोगे? मामूली सी बात? आपको इतनी बड़ी बात मामूली सी बात लग रही है? डैडी, अगर मेरे सिर में जुएं आ गई ना तो सिर मुंडवाने की नौबत आ जाएगी। राइट। और इसी डर की वजह से तुम लोग इतने सेल्फिश हो गए कि किट्टू को अवॉइड करना शुरू कर दिया। हाँ, अपने गैंग से बाहर निकाल दिया, उसका दिल दुखा दिया। अरे मम्मी, आप लोग इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचिए। क्या अपनी सेफ्टी के बारे में सोचने का हक नहीं है मुझे? बिल्कुल है, पूरा हक है। लेकिन अगर दोस्त बीमार हो ना तो बीमारी को अवॉइड करना चाहिए, दोस्त को नहीं। विद्युत, दोस्ती का मतलब ही होता है मुश्किल वक्त में साथ देने वाला। लेकिन तुम दोनों ने तो मुश्किल वक्त में किट्टू को अकेला छोड़ दिया। हाँ? अकेला ही नहीं छोड़ा, उसका दिल भी दुखाया तुम लोगों ने। ये कैसी दोस्ती है तुम्हारी जो जुओं के डर की वजह से कमजोर पड़ गई? तुमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सेविंग्स करो, पैसे बचाओ, क्योंकि बुरे वक्त में पैसे ही काम आते हैं। ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक और बात है जो उतनी ही सच्ची है। मतलब फाइनेंशियल सेविंग्स बहुत जरूरी है, लेकिन जिंदगी में उससे भी कीमती सेविंग है सच्चा दोस्त, जो आपके हर दुख में, आपके हर मुश्किल में, आपके हर चैलेंज में बिना कहे आपके साथ खड़ा रहता है। और किट्टू ना अथर्वा, तुम्हें और विद्युत को अपनी वही सेविंग समझती है। इस तरह से उसका बॉयकॉट करके तुमने उसका सिर्फ दिल नहीं दुखाया, बल्कि उसका भरोसा तोड़ा है। डैडी, डैंड्रफ, छे, सॉरी, कुरमुरा। ये कुरमुरे का चूरा है जो सखी दीदी ने इसे पीस कर तुम्हारे बालों में डाला था। राइट? क्या हुआ? सेम लग रहा है ना? हाँ? किट्टू, वी आर सॉरी। सच्चे दोस्त तो कोविड में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े, और हमने सिर्फ जुओं के कारण तेरा साथ छोड़ दिया। प्लीज हमें माफ कर दे। हाँ किट्टू, वी आर रियली सॉरी। क्या तुम हमें माफ करोगी? क्या हुआ? क्या हंस क्यों रही है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन? किसको? तुम दोनों को। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे बालों में जुएं नहीं हैं। पर तुम दोनों को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तू 4-5 दिन से अपने सर को बहुत खुजा रही थी, और विद्युत ने तुझे वो जुए का मेडिकेटेड शैम्पू लेते हुए भी देखा। अच्छा, वो शैम्पू तो मैंने अपनी फ्रेंड के लिए लिया था। और रही बात मेरे सिर खुजलाने की, तो हेयर क्लेचर की वजह से ना मेरे सिर में ना जख्म हो गया था, और जब जख्म ड्राई हुआ ना तो मेरे सिर में इचिंग होने लगी थी, इसीलिए तो मैं अपना सिर खुजला रही थी। हाँ। ओह नो, इतना बड़ा कंफ्यूजन। विद्युत, अथर्वा, कंफ्यूजन का कारण कोई भी हो, लेकिन ऐसे अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चलो इस बात पे एक बार फिर से सॉरी बोलो। हाँ। सॉरी किट्टू। सॉरी किट्टू। किट्टू, माफ कर दो। ओके। तो बच्चा लोग, इस पूरे इंसिडेंट से क्या सीखा आप लोगों ने? कि कभी भी पूरा सच जाने बिना सिचुएशन को जज नहीं करना चाहिए, अपना ओपिनियन पास नहीं करना चाहिए। सही कहा। इट कैन बी अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हैबिट। ओके? यस मम्मी, आप सही कह रहे हो। किट्टू, फिर से सॉरी। इट्स ओके भैया। और आपको याद है ना कि DDLJ में शाहरुख खान ने क्या कहा था? बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। बहुत ही अच्छी शिक्षा प्राप्त की है। तो जो अरे मेरे बालों में
मुंह दिखाऊंगा जब जब ज्योति, बच्चे, राजेश भाई, तक्कू और उनके परिवार को पता चलेगा कि मुझसे ऐसा घिनौना काम हो गया। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अर्शद कुछ ऐसा करेंगे। हर्षद भाई ने जरा भी नहीं सोचा कि उनके परिवार पर क्या बीतेगी। बेचारे बच्चों का रो रो के बुरा हाल है। मेरे पापा ऐसा करेंगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उम्र में हमसे भी छोटी लड़की के साथ हर्षद अंकल ने ऐसा किया। छी! क्यों किया पापा, हमने ऐसा क्यों किया? आपके किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी। आपकी वजह से सब मुझे बाहर लूज कैरेक्टर का बेटा कहकर बुला रहे। आपकी वजह से पापा, आपकी वजह से। छी छी छी, बहुत ही घिनौना काम किया है आपने। घिन आ रही है आप पर। पंटर, तुझे तनिक भी लज्जा नहीं आई? छी! मम्मी पापा, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। प्लीज इस डेविल को मेरी आंखों के सामने से हटा दो प्लीज। इतने सालों में आपके अंदर बैठे इस हैवान को मैं पहचान कैसे नहीं पाई? आपने जरा भी नहीं सोचा कि आपके परिवार पर क्या बीतेगी? उम्र में हमसे भी छोटी लड़की के साथ आपने ऐसा किया। आज तो न्यूज बाजार के फेवर में, मतलब बाजार 500 पॉइंट ऊपर खुलेगा, ऊपर, मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। लिखी। अर्शद, ये चाय कब से रख के गई हूँ मैं, आपने अभी तक नहीं पी है। ठंडी हो गई होगी, मैं गरम करके। अपने होठों से चाय को छू ले, चाय अपने आप गरम हो जाएगी। बावरी छोड़िए ना, मुझे बहुत सारा काम है। देखिए मुझे बहुत सारा काम है जाने। काम है यार, तू बहुत बोरिंग हो गई ज्योति यार। हम लोग बूढ़े थोड़ी हो गए, और पति पत्नी को रोमांस करने के लिए कोई टाइम थोड़ी होता है। आपके पास होगा बहुत टाइम, मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत सारा काम है। बात तो सुन, आ जाएगी, उसे नाश्ता देना है। मैं हूं ना। मम्मी, आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी, आके खाना खा लूंगी। ठीक है, मैं जाती हूँ। एक मिनट, खाने का नाम लिया ना तो कुछ खाकर जा। हाँ, मम्मी बाद में नहीं नहीं नहीं, मीठा है वो, मोहनथाल पड़ा है वो खाकर जा। हाँ, ऐसे बिना खाए नहीं जाते। जा जा। ज्योति हमारी बात। बैठ। तू हंस क्या रही है? वो सौमिल के क्या हालचाल है? अभी आ गया, यूएस से आ गया है? उसे दोस्ती बनाए रखा, अच्छा लड़का है वो। क्योंकि वो पैसे वाला है। और आपकी एक्स का भतीजा भी तो है। क्या तू क्या कुछ भी बात कर रही है तू? बावरी हो गई तू। कुछ है नहीं है अभी, क्या है? अभी तो मैं तृप्ति का नाम भी भूल गया हूं। पुरानी बातें हैं सब, भी उसमें कुछ रखा नहीं है। अरे वो ऐसे कोई सीरियस कुछ मैटर था नहीं, हम लोग का अफेयर था नहीं। अरे शादी के बाद ना मैं पत्नी व्रता पति बन गया हूं मैं। पापा, पिछली नवरात्रि में तृप्ति आंटी से मिलने के लिए स्पेशली आपने घाघरा चोली पहना था, भूली नहीं हूं मैं, याद है मुझे। अरे वो ऐसे ही नहीं, वो तो मतलब अब आप टच में नहीं हो तृप्ति आंटी के साथ? नहीं ना,
नहीं नहीं हूं मैं उसके टच में, और मैं क्यों रहूं उसके टच में? हाँ मैं बोलता हूँ, तेरे पास उसका नंबर है? है तो जरा देना। क्या नंबर क्या है? क्यों चाहिए तृप्ति का नंबर? वो मैं इसलिए नंबर मांग रहा था क्योंकि वहां यूएस में ना महंगे सैंडल सस्ते मिलते हैं। हाँ? और मैं तृप्ति को ये बोल रहा था कि आते आते हमारी ज्योति के लिए लेती आना, है ना? ऐसे करूंगा मैं, ऐसे करूंगा। मारे को क्या मतलब हूँ तृप्ति से? हाँ? और हमारे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। बोल, नंबर भी नहीं है। तेरे पास है नंबर तो दे हमारे को, अपनी मम्मी को दे। ऐसा बोल। नहीं, मेरे पास उनका नंबर तो नहीं है, पर सौमिल फोन करता रहता है वहां से। तो फिर सौमिल को फोन कर, एनी टाइम, मॉर्निंग इवनिंग, कभी भी बात कर। हाँ। और जब बात हो ना तो उससे पूछना कि तृप्ति ने हमारी ज्योति के वास्ते सैंडल लिए कि नहीं लिए। और बजट की टेंशन मत लेना। हाँ। हमारे को हमारी ज्योति के वास्ते हाई क्लास सैंडल चाहिए। इतना प्यार भी अच्छा नहीं है अर्शद, नजर लग जाती है। मम्मी आप भी ना कितनी भोली हो। बोली? अरे हमारी बावरी ज्योति बोली नहीं है, ये तो मोरी पोरन पोली है, पोरन पोली। मैं चलती हूँ। क्या कर रही है? किसको फोन लगा रही है तू? ये देखो अभी घर के बाहर निकली भी नहीं और फोना फोनी चालू। पापा मैं सौमिल को ही फोन कर रही हूँ, उसके यूएस नंबर पर। तो ठीक है, कर 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 कर। तो मैं आपका मैसेज सौमिल को पहुंचा दूंगी कि वो तृप्ति आंटी को बोले कि वो मम्मी को फोन करे। हाँ। मैं चलती हूँ। नहीं उसको बोल के मारे को फोन करे, मम्मी को नहीं। अर्शद तेरा फोन तू किधर भी रख देती ना, घंटी बजेगी, फोन उठाएगी नहीं, क्या फायदा है? मैं बात कर लूंगा सैंडल के लिए, मैं बात ना? नहीं हर्षद, रहने दीजिए। खामखा सिर्फ हमारे सैंडल के लिए आपको उससे बात करनी पड़ेगी। नहीं रहने दीजिए। बावरी हो गई तू, हैं? हर्षद अग्रवाल अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता है, तृप्ति क्या चीज है? और बावरी अभी तेरे और मेरे बीच और कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता सिवाय अपने बच्चे के। हाँ। मेरा कॉर्नफ्लेक्स रेडी है क्या? हाँ अभी देती हूँ। सुन मैं क्या बोलता हूँ, छोड़ दे। उसे नाश्ता देना क्या वो खा लेगा, वो मैनेज कर लेगा। सुन छोटा लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं बची है। मिस कॉल इंटरनेशनल नंबर से, मैसेजिंग ऐप पर देखना 001 अमेरिका का नंबर। तृप्ति ने मिस कॉल किया होगा, मैसेज पहुंच गया लगता है। उसी ने मिस कॉल किया होगा। मैं अभी मिस को अभी फोन नहीं करूंगा, बाहर जाके बात करता हूँ उससे। मजा आ गया। मैं काम करता हूँ, मैं ज्योति को बोलता हूँ कि हमारे को मीटिंग में जाना है, और फिर बाहर जाके मीटिंग में जा रहा हूँ तृप्ति। हमारी लूसी तृप्ति का फोन आएगा ना तो मैं सिर्फ सैंडल के बारे में बात करूंगा, कसम से। लेट हो रहा है मीटिंग के लिए।
ये मेरी बाईं आंख इतना क्यों फड़क रही है? हे भगवान, सब कुछ ठीक रखना भगवान। तुझे भी इजाजत कर। काट दिया। बावड़ी है, एक नंबर की बावड़ी है। काट रही है, मारा फोन काट रही है। हाउ आर यू डूइंग टुडे डियर? डियर अमेरिका जाकर डियर शियर बावड़ी शरारत कर रही है, मारे से चल। मैं भी थोड़ी शरारत कर ही लेता हूँ। शाम तक मैसेज ही नहीं करता हूँ, देखता हूँ क्या करती है। इन दिनों दिल मेरा मुझे राजेश भाई क्या बात? दूसरे वाले से कैसे? वो मम्मी पापा के कुछ सिग्नेचर्स चाहिए थे डॉक्यूमेंट्स पर। लेकिन क्या ये मतलब मन में नर्तन आंखों में ठिरकन, कहीं ज्योति भाभी ने जुम्मे के दिन दिया वो वादा तो पूरा नहीं किया? आए राजेश भाई, अभी मैरिड लाइफ पे वो एक्साइटमेंट रही नहीं है, क्या है? अच्छा, कहीं दूसरी जगह गुल खिल रहे? नहीं, जो जोकिंग, क्योंकि जिस तरह से आप महक रहे हैं और जो गुलाबी गुलाबी वातावरण है, उससे मुझे ऐसे कुछ अंदाजा आ रहा है। अरे शेर बजर गुलाबी तो हर्षद अग्रवाल गुलाबी। तिवारी जी साहब। कितनी बार मैंने बोला है, बिना एंट्री के कोई भी मेरी सोसाइटी में एंटर नहीं होना चाहिए। जी साहब। बिना एंट्री के एक कबूतर भी मेरी सोसाइटी में नहीं आना चाहिए, समझे तुम? ये सब नहीं घुसेगा, लेकिन साहब एक बात बताइए, अगर मैं कबूतर को पकड़ने गया, इस बीच कोई बिना एंट्री के घुस गया तो? और साहब मान लीजिए मैं कबूतर को पकड़ भी लाया और कबूतर पढ़ा लिखा नहीं निकला, तो एंट्री कैसे करेगा साहब? ओ कॉमेडी मुझसे। ए बंटर, व्हाट? तू चेयरमैन है ना? चेयरमैन है ना तू? तो तू इसके साथ हंस रहा है, देखा नहीं ये कैसे मेरा मजाक उड़ा रहा है? व्हाट? शुरुआत आपने की थी दक्कू भाई। अरे तो क्या, अगर ऐसी हरकतें रही ना तो सच में कोई जूता मार के जाएगा तेरे को, चैलर कहीं का। दक्कू भाई का प्रॉब्लम क्या है ना? मैं चलता हूँ, मैं चलता हूँ। फिर से काट दिया। शैतान कहीं की मोरी कुची। राजेश भाई, कुची को इस रंगीले राजा के लक्षण को ठीक नहीं लग रहा है मुझे। देखा नहीं कैसे महक रहा था इधर से? वो शेयर बाजार में मुनाफा हुआ होगा इसीलिए। व्हाट राजेश भाई, ये शेयर मार्केट के मुनाफे वाली खुशी नहीं, ये किसी और चीज की खुशी लग रही है। कुची को चलो मैं चलता हूँ, शाम को मिलता हूँ। हाँ क्या कबूतर क्या बोल रहे? हाँ तिवारी। जी दक्कू भाई के सामने कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ लोचा तो है। उस इंटरनेशनल नंबर से 50 से ज्यादा मैसेज है और सभी मैसेज एक जैसे। हाउ आर यू डियर, व्हाट आर यू डूइंग? एक मिनट, मैं जिसे तृप्ति समझ रहा हूँ वो कोई और तो नहीं? Dear, what are you doing? Sorry, but I don't have your number saved. Who are you? पहचानो कौन है? तृप्ति। लो तुमने तो पहचान लिया, तृप्ति है। हमारे से खेल रही थी नटखट।
कैसे नहीं पहचानूंगा मुझे डियर कह के बुलाने वाला और है कौन? ज्योति तो पूरे दिन गुनगुन के पप्पा ये बुलाकर बूढ़े वाली फील देती रहती है। तो जवानों वाली फील लेनी है। किसका सिंबल? क्यों हुआ? बाहर तो आप बोल रहे थे मुझे नींद आ रही है इसलिए जल्दी बेडरूम में आ गए और अब तक सोए नहीं आप। हाँ वो कुछ काम कर रहा था ना इसके लिए। किसे मैसेज कर रहे हैं इतनी रात को? वो क्लाइंट को कल ट्रेड करना है ना तो इसीलिए बात कर रहा था मैं। अच्छा। सो जा तू सो जा। ने आगे कोई मस्ती वाला मैसेज कर दिया तो ज्योति के सामने संभालने में गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन सुबह ज्योति के हाथ में फोन आ जाए और कोई मैसेज वैसेज पढ़ लेगी तो नहीं, रात के लिए नंबर ही ब्लॉक कर देता हूँ। हाँ। क्या लगी तू आधी रात को मेरे मोबाइल में? गेम खेल रही थी, हमारे को नींद नहीं आ रही थी ना, और हमारा फोन ना बच्चों के कमरे में ही छूट गया है। लेकिन आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कुछ ऐसा वैसा है क्या आपके फोन में? अर्शद ये क्या कर रहा है तू? तृप्ति का नंबर तो तूने ब्लॉक किया है, फिर ऐसे रिएक्ट करके ज्योति को शक में क्यों डाल रहा है तू? ये ऐसा वैसा के मैं क्या थारे को ऐसा वैसा पति दिखता हूँ? अरे भावरी इधर मैं तो इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि इतनी देर तक नींद नहीं आना ना, उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए भावरी। अगर नींद पूरी नहीं होगी ना तो उसे आंख के नीचे डार्क सर्कल्स आएगा और हमारी ज्योति का सुंदर सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा ना, इसीलिए। क्या हो गया? हमारी विले पार्ला की 3 बेडरूम हॉल किचन वाली चाची हमेशा कहती है कि शादी के 25 सालों बाद अगर पति के मन में अचानक आपके लिए प्यार उमड़ा है ना, तो या तो उसके मन में प्रेम खिल रहा है या वो कोई नई गेम खेल रहा है। गेम नहीं, तेरा वहम है। देख, गेम खेलते खेलते ना तेरा दिमाग खराब हो गया रे बावरी, ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन मत ले। सो जा तो नींद आ रही है तेरे को? हमारे को भी नींद आ रही, सो जा। हाँ सो जा। हमारा राम जी, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? एक तो मेरी आंख भी फड़क रही है सुबह से, सब ठीक रखना भगवान।
लेडीज लोग का सिक्स सेंस भी ना, हाँ, वहां पे अमेरिका में अभी दोपहर हुई होगी। इस तृप्ति को ना उसका नंबर अनब्लॉक करता हूँ और मैसेज तुझे बोल देता हूँ कि तू क्या मैसेज कर रही है। अरे सॉरी उसको बोल देता हूँ कि क्या मैसेज खेल रही है कब से, हाँ? कहीं ये ज्योति को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा बाहर ना हो जाएगा। एक बार कहीं सच में इसके मन में पहले वाली फीलिंग वापस तो नहीं जाग गई? कहीं ये पहले वाले दिन फिर से जीना तो नहीं चाहती है? जो भी हो, हैं? प्यार से बात कर लेता हूँ, हैं? मारे को के मैसेज ही टाइप करना है ना, अपने बाप का के जाता है। डियर, क्या हुआ? मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया था। हाँ, वो ज्योति का तो पता है ना तुम्हें। उसको कहीं शक हो जाता कि खैर छोड़ो। ये मैसेज क्या कर रही हो? बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? सेक्सी ये मेरी टांग खींच रही है या अमेरिका जाके ज्यादा ही बोल्ड हो गई है? ऐसी बातें तो कॉलेज में जब हमारा अफेयर चलता था तब भी नहीं करती थी बावरी। क्या हुआ डियर? सेक्सी पढ़ के पसीने छूट गए क्या? देखना है कितनी सेक्सी हूं मैं। हॉट पैंट्स पहना हुआ है। अर्षद भाई। हाँ? अरे बाप रे, राजेश भाई ने मोबाइल उठाया और तृप्ति के नोटी वाले मैसेज पढ़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या करूं? क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों? हाँ, हम यहाँ आधी रात को भूत की तरह आओगे तो आप भी डर ही जाएगा ना। ओह सॉरी। अच्छा फोन चेक कीजिए, बराबर है ना? ऐसे फेंका आपने। हाँ चल, फोन बराबर है, फोन ठीक है एकदम। रात को 2:30 बजे आप ऑफिस से आ रहे? अरे वो एक अर्जेंट मीटिंग थी, वो क्लाइंट यूएस का था, वो टाइम डिफरेंस तो यार पूछिए मत। आप क्या कर रहे हैं आधी रात को लॉबी में? हाँ, मैं इधर लॉबी में, मेरी भी मीटिंग थी ना यूएस वाले क्लाइंट के साथ में। वहाँ पे दोपहर होती है तो क्या रात को इधर घर में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं तो मैं बाहर आके जरा ऐसा। सीरियसली हालत खराब हो जाती है ये यूएस क्लाइंट्स की वजह से। हाँ तो देखो ना। चलिए, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। चलिए, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। देखना है कितनी सेक्सी हूं मैं। हॉट पैंट्स पहना हुआ है। तुम अचानक ऐसी बातें क्यों करने लगी हो तृप्ति? अकेले बोर हो रही हूँ डियर, मेरी बोरियत दूर करने के लिए कुछ करो ना। कहीं जो मैं समझ रहा हूँ ये सही तो नहीं?
या फिर ये तृप्ति हमारी टांग तो नहीं खींच रही? लेकिन जो भी है ना, लाइफ में पहली बार बहुत एक्साइटमेंट हो रहा है हमारे पास। मैं भी थोड़ी मस्ती कर लेता हूँ। क्या करूं तुम्हारी बोरियत दूर करने के लिए? ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। सच कहो तो आज भी दिल के किसी कोने में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। चल झूठे। नहीं, सच में। तो फिर दिखाओ अपना दिल और उस पर मेरा नाम। अब वो कैसे दिखाऊं? बाथरूम में जाकर अपना शर्ट निकाल कर अपना दिल दिखाओ कि वहां पर मेरा नाम है कि नहीं। नहीं दिखाओगे ना, तुम सब मर्द झूठे ही होते हो। मैं सीरियस हूँ। बाथरूम में जाओ और नाम दिखाओ मेरा अपने दिल के ऊपर। नहीं, मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, तो आज के बाद मैं मैसेज नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ कि तुम जो भी सब कह रहे हो वो सब झूठ है। तुम्हें मुझसे कोई प्यार व्यार न कभी था न है। तृप्ति बावरी हो गई क्या? ये मेरे अंदर के पुराने आशिक क्यों छेड़ रही है ये? तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है जाने मन, तो अब देख तेरा ये आशिक कैसे अपनी बात को साबित करता है। जस्ट वेट एंड वॉच। वीडियो कॉल करता हूँ। ये हुई ना बात मेरी जान, eagerly waiting। तृप्ति, ओह माय गॉड, आपने सच में मेरा नाम अपने दिल पर लिखा हुआ है। देखो मैंने भी लिखा हुआ है। मैंने वो सब कुछ किया है जो आपने बोला। आप खुश हैं ना अंकल? अरे बाप रे, ये तो कोई ऐसी लड़की है जो अपना टॉप उतार के ये क्या कर गया। मैं बेवकूफ हूँ, बिना सोचे समझे क्या कर बैठा मैं।
सॉरी सॉरी, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मैं तुम्हें अपनी दोस्त तृप्ति समझ बैठा। आई एम सॉरी सॉरी। इट्स ओके, होता है अंकल। जो आपने कहा वो मैंने किया। मजा आया ना आपको? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।